अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान रऊफ़ एडवोकेट अपने चैनल लॉ अवेयरनेस बाय रिजवान रऊफ़ के साथ। आज बहुत ही अहम टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अगर किसी को इल्म या नॉलेज ना हो तो वो अपना करोड़ों रुपए का नुकसान करवा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत सारे केसेस इस किस्म के भी आए हैं कि कोई शख्स मेरे पास आया और उसने आकर मुझे बताया कि जी मैंने फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है वो अपनी सोल्ड की थी। तो इस सिलसिले में वो जिस शख्स को मैंने बेची थी वो मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो मैंने कहा अच्छा यार, अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा तो आपने सोल्ड करने का क्या तरीका था, यानी कि कोई लिख पढ़ कोई तहरीर वगैरह? उसने कहा जी बिल्कुल रजिस्ट्री हो गई है, तो ये आपके सामने है, रजिस्ट्री के ऊपर मैंने दस्तखत अंगूठे वगैरह कर दिए थे। तो मैंने कहा भाई अगर आपने दस्तखत अंगूठे अपने करवा दिए थे या अपने जो तुमने कोई अंगूठा लगाया या सिग्नेचर वगैरह किए हैं तो वो करने से पहले तुमने बात करनी थी ना कि पहले मुझे मेरे पैसे दो, जो बकाया अमाउंट है वो मुझे दो, उसके बाद मैं दस्तखत करूँगा। क्योंकि अगर आपने अपनी बकाया अमाउंट या जो आपकी जो रकम आपकी रहती है अभी वो आपने लिए बगैर अगर आपने दस्तखत कर दिए या अपने अंगूठा जात लगा दिए तो फिर तो आपने अपने हाथ कटवा लिए, यानी कि आपका जो था वो मलकियत ही तब्दील हो गई। आपने अपनी प्रॉपर्टी ही सेल कर दी, उसकी मलकियत कागज़ों में कोई और शख्स बन गया। तो जैसे ही वो शख्स मालिक बन गया, वो अब उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको उस प्रॉपर्टी की जो बकी अमाउंट है वो आपको दे या ना दे। फिर आप परेशान होंगे, आप उस शख्स के पीछे-पीछे होंगे, वो शख्स आगे-आगे होगा और आप उसकी मिन्नत तरले करेंगे, लेकिन वो आपको किसी सूरत में पैसे वापस दे या ना दे, वो अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आप बेच चुके हैं, आपके हाथ से तो सब कुछ निकल चुका है। प्रॉपर्टी का तो वो शख्स मालिक बन चुका है। अब वो शख्स आपको पैसे दे, ना दे, देर से दे, थोड़े-थोड़े करके दे, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिहाज़ा अपनी प्रॉपर्टी इस तरह के मामलात अक्सर प्रॉपर्टी के इश्यूज़ में होते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, किसी किस्म का भी करारनामा बैग अगर आप लिख रहे हैं, तो लिखने के बाद उसको अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आप उसके साथ जो आपने उससे अमाउंट का कुछ हिस्सा लेना है या टोटली अमाउंट अगर आपने लेनी है, पहले वो अमाउंट अपने पास लें, उसको अच्छी तरह से गिनें। चेक है तो चेक लें, उसको कैश करवाएँ। अगर कैश रकम है उसको अच्छी तरह से गिन के तसल्ली करके फिर आप दस्तखत करें या वहाँ पर अंगूठा ज़ब्त करें। फिर आपके पास इख्तियार है कि क्योंकि आपने अपनी रकम ले ली है, अब आप क्लियर हो चुके हैं, लिहाज़ा आप दस्तखत करके उसको वो प्रॉपर्टी सेल कर दें। उसको साथ ही प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी दे दें, क्योंकि कब्ज़े के बारे में भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है कि मैं अपना कब्ज़ा भी दे रहा हूँ, लिहाज़ा आप उसको अपना कब्ज़ा भी उसी वक़्त दे दें। तो और ना ही आप ये भी कोशिश करें, बल्कि हमेशा इस तरह करें कि कभी भी सफ़ेद कागज़ के ऊपर जिसके ऊपर कोई लफ्ज़ तहरीर नहीं हुआ, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर या अपना अंगूठा कत्तन भी ज़ब्त ना करें। क्योंकि अगर वो सफ़ेद कागज़ के ऊपर अगर आप उस शख्स की बातों में आकर वो आपको अपनी मीठी-मीठी बातों में उलझाने के बाद अगर वो सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपका अंगूठा ज़ब्त करवा लेता है या आपसे दस्तखत करवा लेता है, तो उस सूरत में उस सफ़ेद कागज़ के ऊपर कोई भी एफ़िडेविट आपके नाम से वो लिख सकता है। कोई भी बयान, कोई भी इकरारनामा, कोई भी तलाकनामा, कोई भी चीज़ वो आपके नाम से लिख सकता है कि जी मैंने फ़लाँ चीज़ फ़रोख्त कर दी है, गाड़ी फ़रोख्त कर दी है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर दी है या मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ। कोई भी इस किस्म की चीज़ जो है वो आपके खिलाफ तहरीर कर सकता है। तहरीर करने के बाद वो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है जिससे आप शदीद मुश्किल में आ सकते हैं। तो लिहाज़ा आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करने लगे तो उसको पहले डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर आप जो है वो बकिया अमाउंट या टोटली अमाउंट वसूल करने के बाद वहाँ पर दस्तखत करें। बाद में आप इस किस्म की परेशानी से, हज़ीमत से आप महफूज रहेंगे, और हज़ीमत भी इस किस्म की कि जिससे आप बहुत ही सख्त किस्म की टेंशन में आ सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें और जिसकी वजह से आप कानून के मुतल्लिक़ हाओ नाउ जानते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।